तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो है डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। इसलिए डिफरेंशिएशन में हमें वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम हो जाती है, और इंटीग्रेट में वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। हमने डेरिवेटिव का सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, पावर आगे पावर एक कम, तो ये कम हो रहा है, इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन का पहली बात तो ये हमारा सिंपल है। हम लोग पहला फॉर्मूला क्या है, x रेज टू दी पावर n, x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, dx का मतलब क्या है कि किसके रिस्पेक्ट में है, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। हम साथ में क्या लिखेंगे, इसको dx लिख देंगे, क्या लिख देंगे साथ में, dx। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन प्लस x की पावर n का इंटीग्रल कितना होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट c। अगर मेरे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस अ कांस्टेंट c। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करूंगा 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कट गया, आ गया x स्क्वायर सेम। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ऑपोजिट है। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब उसको जोड़ के हम बड़ा कर रहे हैं, क्या है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 2, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स, बट यहाँ पे इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, माइनस cos एक्स प्लस अ कांस्टेंट सी। हर जगह मुझे प्लस कांस्टेंट सी होता है। थर्ड, cos एक्स का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस सी। पेज नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 2 पे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया, दैट इज एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। नेक्स्ट साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स, विच इज अ फॉर्मूला नंबर 5 जो हमारे असाइनमेंट में है। फॉर्मूला नंबर 6 साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, ये भी हमारा हो गया। क्लियर है ये, डाउट इसमें। नेक्स्ट आते हैं नीचे हम लोग tan। बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है cot x का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कॉट। कि कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकंड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कोसेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट। सेकंड स्क्वायर का कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्या आएंगे बेटा उस पे भी। नेक्स्ट सिक्स्थ लर्न करना है ये, वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स डेरिवेटिव किसका होता है, लॉग। तो लॉग वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस। जब भी लॉग लिख रहे हैं तो साथ में मॉड डालना इंपॉर्टेंट है, साथ में मॉड डालना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट t की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ex। ex के केस में सेम क्या रहेगा ये, x प्लस सी, a रेज टू द पावर x। ax का डेरिवेटिव क्या होता है x, लॉग a, क्या हो जाएगा इस केस में, ax का इंटीग्रल हो जाएगा ax अपॉन लॉग a प्लस कैसे, इसका डेरिवेटिव लोगे लॉग ए कांस्टेंट एज इट इज, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए एक्स, का डेरिवेटिव क्या होगा ए एक्स लॉग ए, और नीचे वाला लॉग ए हट गया। तो ए की पावर एक्स लर्न करना है, फॉर्मूला है ये, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए एक्स लॉग ए। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा ए एक्स अपॉन लॉग ए। ए क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ये यूज कहाँ करते हैं
3 की पावर x का इंटीग्रल निकालो, 4 की पावर x का इंटीग्रल निकालो, 5 की पावर x का इंटीग्रल निकालो, तो उस केस में क्या यूज करेंगे हम? ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? 100%। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 8 भी हो गया, ये फॉर्मूला हमने कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया है? tan x नहीं पढ़ा मैंने अभी, मैंने यहाँ पे cot x नहीं पढ़ा, दोनों के फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ना tan x पढ़ा ना cot x। चैप्टर नंबर अभी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसके अंदर आ जाएगा। अभी लिखवाऊंगा, रट्टा मारना पड़ेगा, समझ के कर लोगे तो बढ़िया। एक्सरसाइज पे अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन देखिए, पहला इलस्ट्रेशन 1, सर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में पहला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 9 dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। कितना हो जाएगा इसके इंटीग्रल? x की पावर 9 प्लस 9 प्लस कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा? कि कितना हो जाएगा? x की पावर 10 कॉन्स्टेंट। कह रही है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है बेटा क्यूब रूट ऑफ x प्लस dx। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 dx। तो ये फॉर्मूला कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला, x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। 1/3 कितना? x की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट बाय 4 x की पावर कॉन्स्टेंट। कह रहे ये डाउट इसमें नहीं समझ आया? आ गया? क्यूब रूट का मतलब क्या होता है हमारा? पावर 1/3। यहाँ पे इस रूट पे छोटा सा फोल्ड लिखा होता है तो क्या होता है? x की पावर 1/4 होता है। ये तो ऐसे ही इसके बाकी सारे पार्ट्स आपके होमवर्क में है। थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट में सिर्फ dx ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ dx। तो सिर्फ dx का मतलब क्या है? मतलब आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या हो जाएगा? 1। और 1 का मतलब क्या होता है? x की पावर 0। पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? x की पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 6। ऐसे ही 1 की जगह अगर 2 होता था तो आंसर कितना आता? 2x। 3dx होता तो कितना आता? dx आ जाता। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय dx हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय x एंड कह रहे ये 5 होता तो 5 का इंटीग्रल कितना होता? 5x हो जाता। 1/3 होता तो कितना होता? x/3 प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम पढ़ेंगे सिक्स्थ पार्ट। नंबरिंग थोड़ी गलत हो रखी है इसके अंदर, नंबरिंग ठीक कर लेना। सिक्स पार्ट, 5 की पावर x dx। तो 1 to 8 में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 5 की पावर x में? फर्स्ट वाला, a की पावर x। a क्या? कांस्टेंट है, नंबर। 5 की पावर x क्या आएगा फॉर्मूला? 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है ये? हाँ जी बेटा, फिर से बोलो। ठीक है भाई। इसका एक और डाउट है सर, गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। भाई कोई बात नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब होगा x की पावर -2, -2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 आ जाएगा -बाय x आ जाएगा। फॉर्मूला, हाँ, जो सिक्स वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ 1 अपॉन एक्स पे ही लगेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये x की पावर -1 विच इज, हाँ जी सर बोल रहा था भाई। हाँ बेटा। हाँ, यहाँ 5, यहाँ 1 की जगह 5 होता, 5x हो जाता। नहीं नहीं, x की पावर 0 होगी, 5 इंटू एक्स की पावर 0। नेक्स्ट,
तो नीचे का कुछ थ्योरम वरम किसी कुछ काम का नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे जो यहाँ पे हमारे पास गिवन। अब हमारे पास सपोज करते हैं कि 2x dx आ जाए। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कभी भी मेरे पास डेरिवेटिव होता था और डेरिवेटिव में कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता था, तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकालते थे, कांस्टेंट को एज इट इज रखते थे। हम डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेते थे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का। तो ऐसे जब इंटीग्रेट भी करोगे तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ये x है, x का मतलब x की पावर 1। इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस फिर है ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा है। सबसे बॉटम पे है, दूसरे पेज नंबर 3 पे। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास सपोज करते हैं 3x4 आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4 करा रहा हूँ बेटा। 3 कांस्टेंट एज इट इज, मतलब इंटीग्रेट कितने किसको करना है? x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट 3, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस अ कांस्टेंट। क्या है ये? हाँ 3 एक नंबर है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब बोलो पहले विजन क्या आ गया? ऐसे ही हम लोग इसका दूसरा पार्ट बड़ा सही सा लग रहा है देखने में। पावर x प्लस 3, अरे यार ये तो पढ़ा नहीं 2 की पावर x प्लस 3, एक्सपोनेंट्स तो पढ़ा है। तो जगह 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अब यहाँ पे 8 का फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला बेटा a की पावर x अपॉन log a प्लस अ कांस्टेंट है। अब ये 8 इंटू 2x दोबारा से क्या पावर x प्लस 3 डिवाइड बाय log 2। नहीं बेटा स्टेप्स क्लिक करके देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में सारा करना है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरा भाई 8 क्या होगा? 2 क्यूब फिर वापस ऊपर। तेरा बेटा डाउट इसमें? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? है तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स डी को इंटीग्रेट करेंगे। फिर इंटीग्रल क्या होगा? एक्स बाई 3 पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 1 बाई एक्स कितना होगा हमारा? लॉग एक्स प्लस आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 हाफ प्लस 1 कितना होगा? 3 बाई 2 बाई 2 माइनस लॉग एक्स प्लस एंड कह रही है पक्का। तो हम काम पहले सिंगल सिंगल में करते थे, अब वो क्या होगा? 2-3 फंक्शन हमारे एक साथ आ जाएंगे। क्या बेटा? के साथ सबके साथ नहीं डलेगा, पूरी इक्वेशन पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा। साइड मतलब क्या करना है? कांस्टेंट हमेशा आखिरी में लिखना है, कांस्टेंट हमेशा आखिरी में लिखना है और एक ही बार लिखना है हमें, बार बार नहीं लिखना। कह रहा पगड़ी ठीक कर भाई है। नहीं 1 बाई एक्स के लिए लर्न ही करना है। 1 बाई एक्स इज योर लॉग एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल कितना होगा? log x। क्लियर है भाई? तो एग्जांपल नंबर 1 पूरा होमवर्क में खुद सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 4 वाला पूरा का पूरा खुद सॉल्व करना है। इसके पार्ट सिमिलर पार्ट्स में हमको करवाया था भाई, कल ही करके आने हैं, आपको कल ही करके आने हैं। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं कुछ पार्ट्स। करा रहा हूँ बेटा, एक मिनट। कि साइन एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया। क्या साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस कॉस एक्स।
तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का कितना होगा माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट क्या भाई साइन एक्स का इंटीग्रल कहाँ करा था हमने ये रहा माइनस कॉस एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या है माइनस कॉस। अगर हमें आ जाए सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/x का होल ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है x³ 3 अब 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर मतलब x की पावर -2 होगा x की पावर -1 -2 + 1 + 2 2 कांस्टेंट है तो क्या जगह ये प्लस अगर 3 होता तो क्या लिखते हैं 3x 4 होता तो क्या लिखते हैं 4x तो सिर्फ अगर कांस्टेंट आ जाएगा सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा तो उसके साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास x यहाँ पे ये होगा x की पावर 3/3 यहाँ पे -2 + 1 माइनस x की पावर -+1 इज 1/x प्लस 2x प्लस अ कांस्टेंट है ये ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये सेम है बेटा जो मैंने करा यहाँ 2 थे उसमें 4 दे दिए ठीक है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे अगले पेज पे नहीं आप खुद करोगे ट्राई कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है अब इसके आगे लिख दो 5 कोसेकेंट स्क्वायर तो मैं है हो गया वो ठीक कर लो उसे करे भाई समझ आ गया। अब एक और निर्मल का डाउट है सर ओ भाई बाद में लिख लिया ना ठीक कर लियो कोसेकेंट स्क्वायर बस फिर इतनी डिस्कशन क्यों करनी है सिंपल से लोग कोसेकेंट है एक्स की जगह एक्स लिखा है एक्स लिखा हुआ है भाई एक्स को सी कर ले भाई कितना मुश्किल है ये इस वाले को इसको सी करना था इसको एक्स ही था। अब एक निर्मल का डाउट है सर 1/√x भाई 1/√x बेटा रूट का मतलब होता है एक्स की पावर -½ ये -½ को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा अब एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा जब इंटीग्रेट है एक्स की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 2/3 ये निर्मल कोई टेंशन नहीं यहाँ तक जो हमने करे सारे क्लियर है। 8th स्टैंड में और 9th स्टैंड में हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था कि जब ये माइनस वाला नंबर ऊपर चले जाता है तो प्लस हो जाएगा ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा है ये मैंने गलत एक्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा हाफ होगा ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ मेरी गलती थी एक्स की पावर -½ + 1 -½ + 1 एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ आएगा 2√x प्लस तो डायरेक्ट लर्न कर लो कि 1/√x का क्या हो जाएगा 2√x आगे चल के काम आएगा पूरा सॉल्व नहीं करना। थैंक यू नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के सिर्फ पहले 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के सिर्फ पहले 3 पार्ट्स ठीक है हाँ बेटा होमवर्क है। इसके बाद आएंगे हम 7th क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन पे 7th क्वेश्चन में मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे दिया
9 sin x 7 cos x 6 upon cos square x plus 2 sin square x plus cot square x हमें इंटीग्रेट करना है। देखने में तो बहुत बड़ा है बहुत आसान। 9 sin x 7 cos x 1 upon cos square 2 cosecant square प्लस cot square। करें कैसे बेटा? आपके पास साइन का इंटीग्रल है, कॉस का है, सेकंड स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर है, लेकिन कॉट स्क्वायर नहीं, लेकिन कॉट स्क्वायर नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में कॉट स्क्वायर की हमने वैल्यू पढ़ी थी। आइडेंटिटी थी कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। इस कॉट स्क्वायर को चेंज करके मैं क्या लिखूंगा? सेकेंड स्क्वायर माइनस, कह रहे हैं जो कॉट स्क्वायर है चेंज होके क्या हो जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। कह रहे हैं ये नहीं, कॉस अपॉन साइन अलग अलग ऊपर नहीं होता ना, सॉल्व नहीं होगा बेटा। साइन का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस का कितना हो जाएगा? साइन एक्स। सेकेंड स्क्वायर का कितना होगा? tan एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, सेकेंड स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रल होगा एक्स प्लस कांस्टेंट। सिर्फ यही दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, माइनस कॉस एक्स माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6 माइनस कॉट एक्स माइनस कांस्टेंट दे रही है। ऐसी कहते हैं इंटीग्रल। कौन सा तो है ही नहीं कुछ, है भाई, शुरू हुई है। नेक्स्ट 8th होमवर्क, 8th मार्क कर लो भाई। ये क्वेश्चन करके लाने हैं सुबह सुबह 8:30 बजे करके ही आने हैं। 8th बेटा देखो, नहीं आओगे तो रिकॉर्डिंग ही देख रहे होंगे, और रिकॉर्डिंग देख के भाई को चैप्टर मतलब एक एक्सेस मिसिंग चल रही है उसकी, नहीं आएगा। डज नॉट मैटर, क्लास है। मैंने ग्रुप पे पहले से मैसेज कर रखा है कि क्लास है आपकी, और 3 महीने का शेड्यूल मैंने भेज रखा है। 8th वाला होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास डाउट है, ये कह रहे वरिष्ठ सर होगा कैसे? तो रूट वाला है, पहले स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, रूट एक्स कट गया, एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, बचा 2 एक्स प्लस प्लस छोटा सा आसान सा लॉग के साथ मॉड लगेगा, मॉड एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, करें पक्का? ठीक है, तो बच्चे अब ये जो साइन कॉस वाले हैं ये हम लोग कल इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन वो ट्यूसडे को शुरू होगी। तो विल नॉट हरी, एनसीईआरटी का पार्ट 2 लेकर आना है कल सब आपको, तो पढ़ लाना है। पार्ट 2 कल सुबह लेकर आना साथ में, कि पार्ट 2 में हमारी इंटीग्रेशन है, पार्ट 1 में इंटीग्रेशन नहीं है। क्लियर है ये चीज?